मैं उन शहीद को समाप्त कर दीजिए भाई, अगर हमारी बात सुन। सबसे पहले जिनके उपलक्ष्य में ये हम कार्यक्रम कर रहे हैं, जो हो रहा है, मैं उन शहीद जवानों के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए श्रद्धांजलि दे रहा हूँ। इसके साथ ही साथ परम पूज्य बाबा साहब जो आधुनिक भारत के निर्माता हैं, मैं उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और इस कार्यक्रम के आयोजक माननीय सुभाष जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे बड़े भाई संतोष कुमार भारती जी, लाल बाबू यादव जी एवं बसपा के महासचिव जेपी यादव जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित अनुसूचित जाति कर्मचारी संघ के उपाध्यक्ष मान्यवर अमित कुमार जी एवं तमाम ऐसे लोग जो हैं, उन सबको मैं अपने तरफ से तहे दिल से स्वागत करता हूं। जय भीम। पूरे भारत में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। आज ही के दिन भीमा कोरेगांव, जो पुन्ना से 30 किलोमीटर की दूरी पर है, भीमा कोरेगांव एक जगह है जहां बाजीराव पेशवा और महार सैनिकों के बीच युद्ध हुआ था। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सुनने में भी अजूबा लगेगा कि जब महारों ने बाजीराव पेशवा से मिला और उनसे निवेदन किया, आग्रह किया कि हम लोग अंग्रेजों के विरोध में, यानी बाजीराव पेशवा के पक्ष से लड़ना चाहते हैं, तो क्या इस एवज में हमें शिक्षा का अधिकार मिलेगा, हमें भी पानी का अधिकार मिलेगा, या अन्य जो भी सुविधाएं जो मानवकृत है वो सब हमें भी उपलब्ध होगा। तो बाजीराव पेशवा द्वारा कहा गया कि जो सुई की नोक है और उस पर जितना धूल कण चढ़ सकता है उतना का भी उम्मीद मत रखो। तो थक हार करके महारों ने अंग्रेजों के तरफ से लड़ने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने कहा कि यदि हमारे तरफ से आप लड़ते हैं तो आपको शिक्षा का अधिकार मिलेगा, और जो सैन्य बल के रूप में सेना में काम करेंगे उनके बच्चे को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। अन्य जो सामाजिक सुविधाएं दुनिया में मिलती है वह सुविधाएं हम देंगे। और इस तरह से महारों ने अंग्रेजों के सैनिक में युद्ध कला का प्रशिक्षण लिया, और 3 दिन पैदल चलने के बाद, लगातार 3 दिन पैदल चलने के बाद चौथे दिन वो भीमा कोरेगांव पहुंचते हैं, जहां पहले से बाजीराव पेशवा द्वितीय की 28,000 सैनिक तैयार थी। उन लोगों को जो मनोबल बढ़ा रहे थे, जो सेना नायक थे, जो अंग्रेज थे, उनको लगा कि इनके तुलना में हमारी सेना बहुत कम है, यानी 500 सैनिक मात्र थे और उनके साथ 28,000। तो उन्होंने कहा कि देखिए, हम इस लड़ाई को जीत नहीं सकते हैं क्योंकि हमारी संख्या बहुत कम है। तो महारों ने कहा कि देखिए, युद्ध भीड़ से नहीं जीता जाता है, हथियार से नहीं जीता जाता है, मनोबल से जीता जाता है। और जिसका मनोबल ऊंचा है उसको कोई हथियार, कोई ताकत हरा नहीं सकती है। और हुआ वही, महार और बाजीराव पेशवा के सैनिकों के बीच युद्ध हुआ, और देखते ही देखते गाजर मूली की तरह हमारे जवान सैनिकों ने, यानी महार सैनिकों ने गाजर मूली की तरह काट दिया। और तब से
जो बाजीराव पेशवा की जो सल्तनत थी, जो मनुवादियों की जो व्यवस्था कायम थी, वो समाप्त हो गई। और एक सैनिक 56 लोगों पर वार किया। आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा वो संघर्ष था। एक व्यक्ति को 56 आदमी से लोहा लेना था। उसी को आज वर्तमान में जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा सीना जो है 56 इंच का है, यानी महारो जैसे मैं ताकत रखता हूँ। बहुत कम लोग इसको स्मरण करते हैं, जानते हैं। तो महारो में ये ताकत थी और हम उन्हीं के कुल के हैं, हम उन्हीं के बेटे हैं। हमको भी सोचना चाहिए, वही हौसला वही ताकत से हमको लड़नी है। बाबा साहब हर 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाते थे और अपने जवान सैनिकों के शहादत पर फूल चढ़ाते थे और शौर्य दिवस के रूप में मनाते थे। दुर्भाग्यवश 2019 में हमारे समाज के लोग, यानी बहुजन समाज के लोग, बहुत संख्या में वहाँ शौर्य दिवस मनाने के लिए उपस्थित थे, जहाँ 200 से अधिक गाड़ियों को जला दिया गया मनुवादियों द्वारा, जिसमें बीजेपी के सरकार ने खुलम उपद्रव किया। यहाँ तक कि जो उसमें प्रोफेसर थे, जो पत्रकार थे, उनको भी बख्शा नहीं गया और उन्हें भी यह कहते हुए कि इन्होंने आक्रामक रूप से, यानी लोगों को गलत बयानबाजी किया और हिंसा भड़काने का काम किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस कार्यक्रम में लोग अपने शहीदों को याद कर रहे थे, उनके हौसले को से अपने लोगों को जगाने का काम कर रहे थे, लेकिन वर्तमान सरकार को ये गले नहीं उतरा। तो इस तरह से समय समय पर हमारे लोगों को इस तरह की घटनाएं देखने को मिलती रही है, और जब तक हम लोग मूर्तियों से ऊपर उठ करके नहीं देखेंगे, क्योंकि हमारे लोग ज़्यादा मूर्ति पूजा में व्यस्त हैं। अभी आएगा रविदास जी की जयंती, इसके बाद बाबा साहेब की जयंती, बहुत सारी जयंतियां हैं, और जयंतियों में हमारे लोग अधिक हिस्सा लेते हैं बढ़ चढ़ करके, और ये नहीं समझ रहे हैं कि मूर्ति से हमारा भलाई होने वाला नहीं है। बुद्ध जी सबसे पहले कहा कि मैं मूर्ति में विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन दुनिया में सबसे अधिक मूर्ति है तो बुद्ध जी की ही है। बाबा मेरी जयकार करने से नहीं, मेरे विचारों को पढ़ने से, मैंने जो पुस्तक लिखा है, हमने जो ज्ञान लिखा है, पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया है, उसको अध्ययन करते हैं तो उससे क्रांति आएगी। मेरी जयकार करने से क्रांति नहीं आएगी। लेकिन हमारे लोग इसके बाद भी वो जयकारी करेंगे और वही गलत जो मनुवादी व्यवस्था का नाम लेंगे, लेकिन उन्हीं के देखा देखी वो काम करेंगे। तो इससे सीखने की जरूरत है। हम शौर्य दिवस के नाम पर जो भीड़ इकट्ठा किए हैं, इतने काफ़ी संख्या में, इतनी ठंडी में हम लोग आए हैं कुछ सीखने के लिए, और हमें शिक्षा लेनी है। यहाँ से सबक लेकर के हमको जाना है कि शिक्षा ही समग्र विकास का साधन है। जिसके पास शिक्षा नहीं, उसके पास कुछ भी नहीं है। बाबा साहब के पास कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि रहने के लिए उनके पास कहीं भारत के धरती पर कोई जगह नहीं थी। लेकिन आपको न केवल भारत में बल्कि दुनिया में रहने लायक बनाए। तो मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं फिर से कहूँगा कि आप अपने को शिक्षित बने और हीन भावना से ऊंचा उठ करके इन सूरवीरों से कुछ सीख ले कि हमें मनोबल को हाई करना है। भीड़ कुछ नहीं करती है, मनोबल जिसका गिरा हुआ है उसका सब कुछ गिरा हुआ है।